जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम नायक 2.0 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो दोस्तों चलो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पखावज शब्दांश मुख्य रूप से किस नृत्य को पूरा करने के लिए किया जाता है? ओडिसी नृत्य या आंध्र प्रदेश का है। इसमें मुद्रा त्रिभंग होती है। शुरू मंगलाचरण से होता है, अंत मोक्ष से। थरिझम नृत्य इसी में है। यह गुफा उदयगिरी खंडगिरी गुफा में इसका वर्णन मिलता है। समर्पित भगवान कृष्ण और भगवान जगन्नाथ को यह समर्पित है नृत्य। ज्यामितीय पैटर्न संचल मूर्ति, अन्य नाम ओरिली। इसके जनक गुरु पंकज चरण दास हैं। अन्य वाद्ययंत्र मंजीरा, पखावज, ढोल। इसके प्रमुख कलाकार केलुचरण महापात्र हैं। इनको पद्म विभूषण 2000 में मिला। पहले ओडिसी पद्म विभूषण इन्हीं को मिला था। सृजन स्कूल 1993 में स्थापना की केलुचरण महापात्र जी ने। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। 1923 में इसकी स्थापना हुई। ब्रुसेल्स नाटो में 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई। नाटो में सदस्य 32वां स्वीडन है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। यूरोपीय यूनियन ब्रुसेल्स 1958 रोम की संधि से ब्रुसेल्स को नोबेल प्राइज 2012 में मिला था। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हिंदी में नाम विश्व व्यापार संगठन, यह इम्पोर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर जनेवा। 1 जनवरी 1995 में यह मराकस संधि पर। पुराना नाम इसका 1947 में ITU था, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन। बाद में 1948 में इसका नाम GATT रखा गया। इसका पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 3, मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे हैं। इनको 1998 में मिला था। इनको भारत रत्न 1983 में विनोबा भावे को मिला था। इन्होंने भूदान आंदोलन 1951 में शुरू किया। पोचमपल्ली तेलंगाना में पहला भूदान इनको मिला था। मैग्सेस पुरस्कार फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति मैग्सेस की याद में 31 अगस्त को दिया जाता है। इसकी स्थापना 1957 में हुई। यह एशिया का नोबेल बोलते हैं। यह 5 क्षेत्र में दिया जाता है। और दूसरे भारतीय CD देशमुख हैं। 1959 में इनको मैग्सेस पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा को 1962 में, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी को 1974 में मिला और इन्होंने 1966 में UN में प्रदर्शन भी किया था। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न 1998 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी बड़ौदा गुजरात में है। इसको इंग्लिश में NRTI 2018 में बना था। इसका पूरा नाम नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। भारतीय रेल का संग्रहालय चाणक्यपुरी नई दिल्ली में है। रेलवे की इंटरनेशनल पर्यटन ब्यूरो 11 शहर में है। भारत में रेलवे बोर्ड का एक्ट 1905 में आया था। रेलवे जोन 18 जोन हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आज़ादी के बाद भारत जनगणना अधिनियम 1948 में
जनगणना यह गृह मंत्रालय के अधीन था। यह 7वीं अनुसूची में है। संघ सूची का विकास भी है। इसका उत्तरदायित्व केंद्र सरकार को है। आर्टिकल 246 में भारत की पहली अनियमित जनगणना 1872 में हुई थी। मेयो वायसराय था। और पहली नियमित जनगणना 1881 में रिपिन भारत का वायसराय था। और रिपिन का कार्यकाल 1880 से 84 तक। पहली नियमित जनगणना के आयुक्त W.C. प्लोटेन थे। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। और स्वतंत्र भारत की जनगणना आयुक्त W.T. एड्स और R.A. गोपाल स्वामी थे। और भारत में पहला शहर जहां जनगणना हुई ढाका वर्तमान में यह बांग्लादेश में है, पर जब जनगणना हुई यह भारत में था। 1830 में हेनरी वाल्टर के समय भारत में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रेट ड्राइव शब्द किस खेल में है? क्रिकेट में। स्ट्रेट ड्राइव बुक सुनील गावस्कर की है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की बुक है। क्वेश्चन नंबर 7, अनब्रेकेबल बुक मैरी कॉम की है। एस अगेंस्ट ओड्स सानिया मिर्जा की बुक है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की बुक। गोल्डन गर्ल पीटी उषा की। बर्न अगेन ऑन द माउंटेन अरुणिमा सिंह की है। द स्मॉल वंडर दीपा कर्माकर की बुक है। हर जर्नी टू फाइंडिंग हर पावर एंड हर वॉइस नाओमी ओसाका की है या जापान की रहने वाली हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का मानव तस्करी व जबरन श्रम पर निषेध आर्टिकल 23 में है। आर्टिकल 24 में बाल एवं किशोर श्रम पर प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में प्रवेश नहीं मिलेगा। बाल श्रम निषेध एक्ट आया था। बंधुआ मजदूरी एक्ट 1976 में और न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948 में। क्वेश्चन नंबर 9, 4 मूलभूत अधिकारों विदेशियों के लिए अनुपलब्ध हैं या केवल भारतीयों के लिए? आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये भारतीयों के लिए लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की रीट बताई गए हैं। 5 प्रकार की रीट हैं इसमें। पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा उत्प्रेक्षण, पांचवा प्रतिषेध। हाई कोर्ट में रीट आर्टिकल 226 में बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। डीपीएसपी को अनूठी विशेषता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। डीपीएसपी को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र केसी वियर ने कहा है। डीपीएसपी बैंक सुविधा अनुसार दे चेक है, केटी शान ने कहा। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजों के प्रति विद्रोह प्रथम जनजाति खासी जनजाति ने की थी 1829 से 33 तक। और संथाल जनजाति 1855 से 56। यह राजमहल पहाड़ी झारखंड में। इसमें प्रमुख लोग सिंधु, भैरव, चांद और कान्हू थे। भील जनजाति विद्रोह महाराष्ट्र में 1812 से 1819 तक। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में 1844। रंपा विद्रोह
आंध्र प्रदेश में 1879 में, बेलुयम्पी विद्रोह केरल में 1808 से 1809, कुका आंदोलन पंजाब में 1840 में हुआ था। कोल विद्रोह झारखंड में 1831 से 32, मुंडा विद्रोह झारखंड में 1895 से 1900 तक, बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 13, जिया तरंग आंदोलन मणिपुर की रानी गैल्डियो ने किया था। इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नागांव की रानी कहा था। फकीर विद्रोह बंगाल में 1776 से 1877 तक चला था। फकीर नेतृत्व मजमून शाह चिराग अली ने किया था। सन्यासी विद्रोह यह इम्पोर्टेंट है, 1763 से 1800 बंगाल में हुआ और बंगाल में अकाल 1770 में पड़ा था। इसका वर्णन आनंद मठ में मिलता है। आनंद मठ बुक के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, बंगाली भाषा में है। अहोम विद्रोह 1828 से 33 तक गोमधर कुंवर ने किया था। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 33 वेस्ट बंगाल में करम शाह और टीपू ने। पाइका विद्रोह यह इम्पोर्टेंट है, उड़ीसा में बक्सी जगबंधुओं ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14, बहरामजी मालाबारी बाल विवाह बंद किया। कर्नल सलीमैन ने ठगियों पर प्रतिबंध। ईश्वर चंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह शुरू किया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद 1829 में किया। बैंटिंग के समय सबसे पहले बंगाल में बंद हुआ सती प्रथा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन 1865 में। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर 1839 में। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले 1873 में। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय 1815 में। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग 1867 में। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर 1865 में। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक 1878 में आनंद मोहन बोस ने। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती और लाला हंसराज ने 1875 में किया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, नदी घाटी बेसिन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी महानदी है। महानदी की सहायक नदी शिवनाथ, अरप्पा, जोंक। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है उड़ीसा में। महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत, धमतरी जिला, छत्तीसगढ़ में हुआ है। इसका प्राचीन नाम चित्रोत्पला है। बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है। क्वेश्चन नंबर 17, भ्रंश घाटी से होकर नदी बहती है। नर्मदा एवं तापी, सतपुरा श्रेणी भी इसी पर है। तापी नदी का उद्गम मुल्ताई पहाड़ी, बैतूल, एमपी में, यह अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक, मैकाल पर्वत से, यह अरब सागर में गिरती है। नर्मदा सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। नर्मदा नदी पर बांध सरदार सरोवर बांध गुजरात में है और इंदिरा गांधी बांध इसी पर है और बरगी बांध एमपी में है। तापी नदी पर बांध
उकाई गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 18, गोदावरी नदी का सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर या देश की दूसरी सबसे लंबी है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। गोदावरी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से। इसे वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है और दक्षिण गंगा गोदावरी है। बंगाल के खाड़ी में जल गिराती है गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 19, कृष्णा नदी 14 से 1 किलोमीटर लंबी और इसकी सहायक नदियाँ भीमा, डान, तुंगप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी हैं। कृष्णा नदी जल विवाद महाराष्ट्र में, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। नागा अर्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 2 राज्य पर यह बांध है कृष्णा नदी पर। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में है। अलमाटी बांध कर्नाटक में है कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया। इसका आंसर 1991 है, 1 जुलाई से 3 जुलाई। इसके आरबीआई गवर्नर एस वेंकटरमन थे। 1991 को भारत का आर्थिक सुधार वर्ष भी कहते हैं और इसमें पहला 19 सितंबर 1949 में बेनगल रामा राव आरबीआई गवर्नर थे और दूसरी बार अवमूल्यन 6 जून 1966 में पीसी भट्टाचार्य आरबीआई के गवर्नर थे। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे हुआ। इसका उद्देश्य सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी, काला धन, नकली मुद्रा और डिजिटल अर्थव्यवस्था लागू करना अच्छे तरह। इसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली थे और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पीएम नरेंद्र मोदी जी थे। आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे। अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2016 को। रिकवरी 15.31 लाख करोड़ रुपया। 2000 रुपये की नोट बंद 19 मई 2023 को बंद हुई। क्वेश्चन नंबर 22, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा 1973 का मुख्य उद्देश्य। इसका आंसर विदेशी मुद्रा का लेन देन को विनियमित करना और विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना। फेरा की जगह फेमा आया 1999 में। फेमा का पूरा नाम फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट आया। क्वेश्चन नंबर 23, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2 लाख रुपए 2015 में इसकी स्थापना। भुगतान 12 रुपये प्रति वर्ष यह विकलांग के लिए है। पीएम वय वंदन योजना 2017 में 60 प्लस आयु वाले को मिलेगा। पीएम श्रम योगी मानधन योजना 2019 में असंगठित क्षेत्र श्रमिकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, 30 मीटर प्रति सेकंड की गति वाले 2 kg द्रव्यमान बॉल की गतिज ऊर्जा 900 जूल। क्वेश्चन नंबर 25, किसी भी पदार्थ में 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या 6.022 इंटू 10 के पावर -23 होता है। इसके बराबर 1 मोल। इसे आवोगाद्रो की संख्या भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक वृक्ष की
बाहरी परत संरक्षी होती है। वल्कल। तने के 3 प्रकार होते हैं। पहला भूमिगत जैसे कि आलू, दूसरा अर्धवायवीय, तीसरा वायवीय। क्वेश्चन नंबर 27, एंजाइम प्रोटीन का विखंडन पेप्सिनिन में अमाशय से होकर जठर रस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का पहला संविधान संग्रहालय 2024 में हरियाणा में और पहला हड़प्पा संग्रहालय राखीगढ़ी है। पहला खुला संग्रहालय शहीदी पार्क नई दिल्ली में है। भारत का पहला डूबता हुआ संग्रहालय नई दिल्ली में है। पहला पांडुलिपि संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में है। क्वेश्चन नंबर 29, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए मनु भास्कर। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल हैं। बीपीसीएल के एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं। पूमा के पीबी सिंधु हैं। खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान। फिट इंडिया के आयुष्मान खुराना हैं। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 में 28वां भारत में मेजबानी होगा। 2025 में 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था और बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 में बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में हुआ। इसका पीडीएफ भी फ्रेंड हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दे रहे हैं। आप लोग कैसे लगी वीडियो कमेंट ज़रूर करना।